30 अक्टूबर है और दिन सोमवार का है। बिहार में अब त्योहार है, त्योहार में दीपावली बहुत नजदीक है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी को इस गंभीर बिंदु पर ध्यान देना होगा। पटाखा का अवैध भंडारण, अवैध रूप में पटाखा को जमा करना। भागलपुर शहर में बड़ी बड़ी घटना घट चुकी है। बबरगंज थाना क्षेत्र, काजवली चक जो तेतारपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, लेकिन कई इंस्पेक्टर, कई दरोगा को मैंने देखा कि भराटी चौक के आसपास जो पहले पटाखाधारी लाइसेंसधारी थे, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, स्थानीय पुलिस ये जानकारी प्राप्त कर रही है। क्या आपने बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा तो कहीं नहीं रखा है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। भागलपुर पुलिस तो ये काम कर रही है, डीजीपी साहब जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बिहार में कई बड़े बड़े जिले में बम विस्फोट की घटना घटी है। दरभंगा में पार्सल बम, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां बम विस्फोट की घटना होती आई है। अब देखिए मेरे पास जो सरकारी आंकड़ा जो बताता है, मैं बता रहा हूं कि जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि आखिर किस तरह से बिहार में कितने जिले में बम विस्फोट की घटनाएं घटी है, और इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। भागलपुर जिले के बाद गोपालगंज, सिवान, अररिया, बांका, खगड़िया, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, गया, और गया के बाद सारण जिला के बाद दरभंगा जैसे कई महत्वपूर्ण जिले में बम विस्फोट की बड़ी बड़ी घटना रही है। बांका में एक मदरसे में बम विस्फोट की घटना हो गई थी। त्योहार है, दीपावली है, और बारूद बेचने वाला, पटाखा बेचने वाला जमा करता है, और अचानक यदि हल्का हल्का ठंड का मौसम हो रहा है और धूप यदि कड़क होगी, यदि कहीं दबा के रखा हुआ है तो विस्फोट हो सकता है। विस्फोट होने से बड़ी बड़ी मंजिलें गिरी है, कई लोगों की मौत हुई है। तो डीजीपी साहब, आपने क्या कोई आदेश जारी किया है भट्टी साहब कि बिहार में, आपने आंकड़ा मालूम किया है कि बिहार में कितने जिले में बम विस्फोट की घटना से इतने मकान जमींदोज हो गए, इतनी लोगों की मौत हो गई? क्या आंकड़ा है भट्टी साहब? ये तो आपको बताना पड़ेगा आम जनता से। आप जनसंवाद नहीं कर रहे हैं, और पुलिस हेडक्वार्टर में कहीं न कहीं गुटबाजी प्रभावशाली देखी जा रही है। पुलिस अधिकारी को बेहतर काम करना चाहिए, और दागदार आईपीएस अधिकारी है जिस पर एफआईआर दर्ज है, उससे आप दूरी बनाइए। ये चर्चा होती है, बिहार के डीजीपी आप हैं, और कोई दागदार आईपीएस अधिकारी पर मेहरबानी होगी और राज्य सरकार उसकी यदि कहीं पोस्टिंग करती है तो घुमा फिरा कर डीजीपी पर भी उंगलियां उठती है कि बिहार के डीजीपी ने भेजा होगा नाम अनुमोदन के लिए, डीजीपी साहब की मेहरबानी होगी तो यहाँ पोस्टिंग हो गई। तो डीजीपी साहब, आपने जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि के अनुसार आप देखिए, दीपावली है और मालूम कीजिए कि पटाखे का अवैध भंडारण तो किसी जिले में नहीं हो रहा है। भागलपुर पुलिस हर थाना जाकर जांच कर रहा है कि अवैध रूप में कहीं पटाखा कोई दुकानदार खरीद तो नहीं लिया है, भंडारण तो नहीं कर रहा है। भागलपुर पुलिस की ये 30 अक्टूबर को मैंने देखा, ये बेहतर कार्यशैली मुझे लग रही है। और भी एक केजरेली में कुछ विवाद होता, कुछ अफवाह फैलती, लेकिन तत्परता पूर्वक सिटी एसपी अमित रंजन पहुंच जाते हैं और डीएसपी पहुंच जाते हैं। कोई बड़ी अफवाह तेजी से समाज में फैलती, विवाद होता, दोनों पक्ष की तरफ से भले एफआईआर पुलिस ने किया हो, लेकिन एक बड़ी घटना, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से पहले पुलिस ने पूरी वस्तु स्थिति पर अपना नियंत्रण कर लिया, बेहतर काम किया। केजरीली थाना क्षेत्र की बात है तो डीजीपी साहब, दीपावली नजदीक है, जैसे भागलपुर पुलिस अवैध पटाखा के भंडारण पर जो है जांच कर रही है, हर जिले में क्या बिहार पुलिस ऐसा कर रही है? डीजीपी साहब, बेहतर काम के लिए आपका नाम रहे। मेडिकल के आधार पर तबादला नहीं हो रहा है। 20-20 सालों पर एक ही रेंज में पुलिस अधिकारी तैनात हैं। मुझे एक ड्राइवर मिल गया स्टेशन चौक पर,
कहता है पत्रकार जी आप पुलिस पर खबर चलाते हैं, मेरी 10 महीने नौकरी बची है, मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए। एक सिपाही कहता है कि मेरी 10 महीने नौकरी बची है और मेरा गृह जिला तबादला नहीं हो रहा है और महीना गुजरते गुजरते मेरा ये 10 महीना गुजर जाएगा, मैं अपने गृह जिला मेरी पोस्टिंग नहीं होगी। आप चिल्लाइए, आप बताइए कि 2-2 साल जिस सिपाही पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा की नौकरी बची है उसके गृह जिले में उसका तबादला डीजीपी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तबादले की नीति में क्या नया नियम आप लागू करना चाहते हैं? पुलिस विभाग को आपसे काफी आशाएं हैं। भट्टी साहब बेहतर काम कीजिए, आने वाले दिनों में आपके नाम पुलिस हेडक्वार्टर में अच्छे नामों में लिया जाए। इससे पहले कई डीजीपी रिटायर किए, लेकिन पुलिस विभाग में उनकी क्या छवि है ये किसी से छिपा नहीं है। एडीजी हेडक्वार्टर रहे, चाहे एडीजी सीआईडी रहे, कोई भी एडीजी है, एक टीम भावना बनाकर पुलिस हेडक्वार्टर में काम कीजिए। सिपाही से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारी को आपस में सद्भाव बनाकर आप बेहतर काम कीजिए। त्योहार है और दीपावली और छठ पूजा पर ध्यान दीजिए। अवैध पटाखा, अवैध बारूद किसी जिले में अपराधियों के द्वारा क्या लाया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।